हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम में क्लासेस में। तो फाइनली आज आपका 13 नवंबर 2022 को आर्मी अग्निवीर का एग्ज़ाम हो चुका है और आज हम सभी सेंटर से मिक्स क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके आज के दिन 13 नवंबर के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। देखिए, सभी सेंटर से मिक्स प्रश्न इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि आपको पता है आर्मी वाले अब एग्ज़ाम पेपर आउट नहीं कर रहे हैं। एग्ज़ाम जो पेपर है वो आपका वहीं पर जमा हो जा रहा है, इसलिए जो स्टूडेंट है उनको पूरी तरह से सभी क्वेश्चन याद हो पाना असंभव है। किसी सेंटर से हमें 5 क्वेश्चन मिले हैं, किसी सेंटर से हमें 10 क्वेश्चन मिले हैं, कहीं से 20 क्वेश्चन मिले हैं। तो टोटल यानी कि जितने भी आपके सेंटर में एग्ज़ाम हुए हैं सभी सेंटर से मिक्स आज हम 70 से भी अधिक प्रश्न जीके और साइंस के डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन में बने रहिएगा। जिनका भी आने वाला एग्जाम है 15 जनवरी को या फिर जो आने वाले आर्मी अग्निवीर बैच की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का सेशन इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता लग जाएगा कि इस पेपर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे और आपको किस लेवल की तैयारी करनी है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, जीडी और ट्रेडमैन के ही हम प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं आज के एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है आपके सामने जो कि पूछा गया था, T20 विश्व कप 2007 किसने जीता था। और देखिएगा ये क्वेश्चन आपका 16 अक्टूबर के भी एग्जाम में पूछा गया था कि पहला T20 विश्व कप किसने जीता था। तो ये जीता था इंडिया ने, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, पहला T20 विश्व कप 2007 में हुआ था, जो इंडिया ने जीता था। ये क्वेश्चन आपके पास रिपीट हुआ है। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी के मैं आंसर छुपा लेता हूँ। आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखाई देंगे और आप कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास करिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इंदिरा गांधी गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है। तो देखिए, इंदिरा गांधी गोल्ड कप का संबंध अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता से है। सभी ने आंसर दिया है ना कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कुछ लोग कमेंट करेंगे कि ये सभी क्वेश्चन फेक हैं। तो सभी को बता दूं, सभी की सभी क्वेश्चन बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक हैं। अगर आप एग्जाम देकर आए हैं, आपके किसी और सेंटर का एग्जाम है, तो सेशन को पूरा देखिएगा। आपके सेंटर के भी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, शीशा का संकेत क्या है। ये वाला क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछा गया है। जल्दी से कमेंट करिए। आंसर के लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। प्रश्न वन लाइनर है क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर की तरफ चलेंगे। शीशा का संकेत पूछा है तो शीशा का संकेत क्या होता है, पीबी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे एग्जाम में, रक्त में क्या पाया जाता है, इसका आंसर करिए। देखिए, जो प्रश्नों की लैंग्वेज है वो बिल्कुल आपके एग्जाम के एक्यूरेट नहीं हो सकती। क्लियर। हमें बस क्वेश्चन मिला है, उसको हमने थोड़ा सा बना के प्रेजेंट किया है। रक्त में क्या पाया जाता है, तो रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, संसद के सदन का अध्यक्ष कौन होता है। यानी कि जो संसद है उसके संयुक्त सदनों की अध्यक्षता कौन करता है। तो कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, कौन सा जीव मांसाहारी नहीं है। देखिए, इस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन पेपर आपका कोई हार्ड नहीं है, राइट। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जिन्होंने मेहनत की है, वो 15 में से 14-13 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। एक दो क्वेश्चन हैं थोड़े से अजीब से हैं, थोड़े से डाउटफुल हैं, उसमें थोड़ी सी आपकी मिस्टेक हो सकती है। बाकी सभी पेपर बिल्कुल ईजी हैं, हर एक सेंटर के जीडी और ट्रेडमैन का। क्लियर। कौन सा जीव मांसाहारी नहीं है, तो यहाँ पे खरगोश आपके ऑप्शन में दिया था, खरगोश आपका करेक्ट आंसर है। और ये वाला तो क्वेश्चन आपके ऑप्शन पे डिपेंड रहता है, आप आने वाले एग्जाम में भी इसको कर सकते हैं, ऑप्शन चेंज करेंगे तब भी। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, ये भी पूछा गया है किसी सेंटर में। तो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सिंपल प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, शुद्ध जल का रंग कैसा होता है। आप देखिए, ये वाला जो प्रश्न है ये बेसिकली आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है, राइट। अगर ऑप्शन में आपको दिया था हल्का नीला, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शुद्ध जल का रंग होता है हल्का नीला। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहिएगा, आपको जितने क्वेश्चन के आंसर पता है फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आज के एग्जाम में, राजघाट कहाँ स्थित है। अगर आप आज का पेपर ध्यान से देखें तो लगभग आपके पिछले 4-5 सालों में जो प्रश्न पूछे गए हैं इंडियन आर्मी में, वही क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं।
जबकि जो 16 अक्टूबर का एग्ज़ाम था वो थोड़ा सा हार्ड लेवल का था। अब यहाँ पर भी कुछ सेंटर के एग्ज़ाम थोड़े से हार्ड लेवल के हो सकते हैं, परंतु हमें जैसे जैसे क्वेश्चन मिल रहे हैं उस हिसाब से तो आपका एग्ज़ाम जो है वो ईजी लेवल का ही था। राजघाट दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन यहाँ पे आपका दिल्ली करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ये भी पूछा गया था। तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है अहमदाबाद को, ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ आपको उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी पता होना चाहिए और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी पता होना चाहिए, राइट। और देखिएगा आपसे हमारी क्लासेस बिल्कुल डेली चलेंगी, क्लियर। डेली सुबह 10 बजे हमारी क्लास होगी, सुबह 10 बजे सभी को लाइव आना है। किसे हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, इसका आंसर करिए। हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, विराट कोहली का संबंध किस खेल से है, आंसर करिए जी जल्दी से। डेली सुबह 10 बजे हमारी क्लासेस होंगी हमारे इसी चैनल शुभम ई क्लासेस पर, क्लियर है सभी को। जिनका भी आने वाला 15 जनवरी को एग्जाम है या फिर जो आने वाले नेक्स्ट अग्निवीर बैच की तैयारी करना चाहते हैं, सुबह 10 बजे जरूर जुड़िएगा। विराट कोहली का संबंध किससे है, क्रिकेट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, ये भी किसी सेंटर में क्वेश्चन पूछा गया है। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे एग्जाम में, सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, जल्दी से बताइए क्या आंसर करेंगे इस प्रश्न का। सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, जो भी आंसर गुजरात को दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। और ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे एग्जाम में सबसे छोटी तटीय सीमा वाला राज्य, तब आपको आंसर करना है गोवा को, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे कठोर धातु कौन सी है जी, सबसे इजी प्रश्न है आपके सामने, आंसर करिए। सबसे कठोर धातु कौन सी है, तो ये आपकी रहेगी हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, यह भी क्वेश्चन किसी सेंटर में पूछा गया है, आंसर करिए। बैंकों का बैंक कहा जाता है आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना कब हुई, यह भी आपको पता होना चाहिए। आरबीआई का हेडक्वार्टर भी पता होना चाहिए। अब क्योंकि ये हम आज का पेपर डिस्कस कर रहे हैं तो हम इन सभी क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे, ये मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि आपको इस टाइप से क्वेश्चन भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो एग्जाम में पूछा गया है, यूएसए के उपराष्ट्रपति कौन हैं, ये बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है। ऐसे ही जितने आपके पड़ोसी देश है, श्रीलंका के प्रधानमंत्री, आपसे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भी पूछा गया है किसी सेंटर में। तो यानी कि जो आसपास के आपके देश हैं और जो इम्पोर्टेंट कंट्री है उनके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री पता होने चाहिए। यूएसए के उपराष्ट्रपति कौन है, तो कौन है, कमला हैरिस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है, सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है जी किसी सेंटर में। तो लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे स्थित है, सभी आंसर कमेंट बॉक्स में कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यमुना नदी पर कौन सा उद्योग स्थित है। अब ये वाला जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपके ऑप्शन पर डिपेंडेबल है। जिस भाई ने हमें ये वाला प्रश्न भेजा है उसने हमें ऑप्शन नहीं दिए, ऑप्शन देते तो हम ज़्यादा आसानी से बता पाते कि कौन सा उद्योग स्थित है। अगर आप सभी आज का एग्ज़ाम देकर आए हैं, अगर आप सभी को इनके ऑप्शन पता है या आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि अदर स्टूडेंट जो नए हैं वो इसका आंसर समझ पाए। ठीक है, ये थोड़ा सा आपका अलग से क्वेश्चन था, हट के क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका पूछा गया था तो क्या आंसर करोगे, माइकोप्लाज्मा। पूरा नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्काल ऊर्जा के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सिंपल सा प्रश्न है जी जो पूछा गया है। तत्काल ऊर्जा के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, सोने में तांबा क्यों मिलाया जाता है।
अब बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये आपका ऑप्शन पे डिपेंडेबल है। क्लियर कि ऑप्शन में क्या दिया गया था। अब हमें जितने भी स्टूडेंट ने क्वेश्चन भेजे हैं सभी वन लाइनर भेजे हैं। तो देखिए, सोने में तांबा मिलाया जाता है उसको कठोरता प्रदान करने के लिए। अगर ये आपके ऑप्शन में था या इससे मिलता जुलता कोई ऑप्शन था तो वही आपका करेक्ट आंसर होगा जो आज एग्जाम देकर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किसी सेंटर में भाभा परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो कहाँ पे है जी, ट्राम्बे में है। सभी आंसर दे रहे हैं ना ट्राम्बे को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आज के एग्जाम में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। अब फिर से ये वाला जो प्रश्न है ये आपका ऑप्शन पे डिपेंडेबल है। ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी ये नदियां जो हैं ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। क्लियर, ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो इन दोनों में से ही कोई एक ऑप्शन आपके एग्जाम में दिया गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर करिए, भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो कौन सा पठार है जी, दक्कन का पठार भारत में सबसे ऊंचा पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है। देखिए, किसी सेंटर में पूछा गया है कि हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं, मेजर ध्यानचंद जी को। अब ये किसी और सेंटर में पूछा गया होगा मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है, तो हॉकी से है। क्लियर, सेंटर के नाम नहीं लिखे हैं क्योंकि 2-3 सेंटर में सेम टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में किस राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन जो है आपके 1 नवंबर 2020 वाले एग्जाम में भी पूछा गया था। राइट, 28 मार्च 2021 वाले एग्जाम में भी पूछा गया था और आज ये 13 नवंबर 2022 वाले एग्जाम में भी पूछा गया है। किस राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है, तो किस में नहीं है, सिक्किम में रेलवे स्टेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, बताइए जी जल्दी से। सुरक्षा परिषद में सदस्य देशों की संख्या, टोटल 15 सदस्य देश होते हैं सुरक्षा परिषद में, जिसमें 5 मेंबर जो हैं वो स्थायी होते हैं और 10 मेंबर जो हैं वो आपके अस्थायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, बताइए। नालंदा विश्वविद्यालय, तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये आपका बिहार में स्थित है, आप सभी को पता होना चाहिए। राइट, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो ये बिहार में है। अब देखिए 2-3 क्वेश्चन भी पता होने चाहिए। इसका निर्माण किसने किया था नालंदा विश्वविद्यालय का, तो कुमारगुप्त ने। राइट, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था, तो ये किया था बख्तियार खिलजी ने, बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो पूछा गया था एग्जाम में आज के, निम्न में से कौन सा राज्य बिहार से अलग हुआ है। अब ये भी क्वेश्चन देखिए आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है। राइट, लेटेस्ट आंकड़ों की बात करेंगे तो झारखंड अगर ऑप्शन में दिया है तो आपको ये आंसर करना था जी। चलिए नेक्स्ट पूछा गया है, देखिए शेख हसीना किस देश की प्रधानमंत्री हैं। किसी सेंटर में पूछा गया है यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, जो हमने डिस्कस किया है। अगला पूछा है शेख हसीना किस देश की प्रधानमंत्री हैं, यानी कि जिनका 15 जनवरी को एग्जाम है वो ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान के पीएम प्रेसिडेंट पूछ सकता है आपसे, नेपाल का पूछ सकता है, बांग्लादेश का पूछ सकता है, भूटान का पूछ सकता है, जो बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं रशिया, जापान, चाइना, इनके भी पूछ सकता है। तो जो मेन है उनके ध्यान रख के जाइएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं है। शेख हसीना जो है ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में आपके, सबसे पहले स्पेस में आदमी भेजने वाला देश कौन सा है। तो सबसे पहले स्पेस में आदमी भेजने वाला देश कौन सा है, बताइए। तो देखिए यहां पर यूएसए लिखा है जो कि रॉन्ग है। अगर हम स्पेस की बात करेंगे तो रशिया ने भेजा था स्पेस में सबसे पहले इंसान। क्लियर,
चांद पर प्रथम आदमी भेजने वाला देश कौन सा है? अमेरिका है। क्लियर है इतना सभी को? चलिए ठीक है। स्पेस में गए कौन थे? तो यूरी गागरिन स्पेस में जाने वाले पहले व्यक्ति थे और ये रशिया से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे एग्जाम में, पनामा नहर किसको जोड़ती है? पनामा नहर किसको जोड़ती है? तो ये जोड़ती है प्रशांत और अटलांटिक महासागर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे आज के एग्जाम में, बाल गंगाधर तिलक का समाचार पत्र केसरी किस भाषा में है? अब देखिए क्वेश्चन यही पूछा गया था, परंतु यह नहीं पता कि केसरी समाचार पत्र के बारे में पूछा था या फिर मराठा नामक समाचार पत्र के बारे में पूछा था। क्लियर? अगर केसरी के बारे में पूछा है तो आपका मराठी भाषा में था, और अगर आपसे पूछा है कि मराठा समाचार पत्र तो ये अंग्रेजी भाषा में था। राइट, दोनों ही मैंने आपको बता दिए हैं। जो एग्जाम में पूछा गया था वो आप क्लिक कर लीजिएगा आपने क्या आंसर किया है, और जिनका आने वाला एग्जाम है वो इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया है, यूरेनियम का परमाणु भार कितना है? यूरेनियम का परमाणु भार कितना है जी? तो देखिए जिन्होंने भी 238, आपको एग्जाम में इतना सा ही आंकड़ा दिया होगा शायद, जिन्होंने भी 238 आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। यूरेनियम का परमाणु भार पूछा था, आपका आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे एग्जाम में, हमें तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। हमें तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फोटोग्राफी में उपयोग होने वाला कंपाउंड कौन सा है? फोटोग्राफी में उपयोग होने वाला कंपाउंड कौन सा है? अभी तक आप सभी ने सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक ज़रूर करिएगा। आपका कोई भी फ्रेंड आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहा है उसे हमारा चैनल ज़रूर शेयर करेंगे। यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। सुबह 10 बजे हमारी क्लास होगी, और जो हमारा एक और चैनल है शुभम ई क्लासेस 2.0, शुभम ई क्लासेस 2.0, इस पे शाम को 7 बजे से हमारी एसएससी जीडी की क्लासेस शुरू होने वाली हैं, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। आप में से बहुत सारे भाई बहन एसएससी जीडी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो शुभम ई क्लासेस 2.0 पे शाम को 7 बजे एसएससी जीडी की क्लासेस भी चालू हो जाएंगी कल से। क्लियर? देखिए फोटोग्राफी में उपयोग होने वाला कंपाउंड कौन सा था? AgBr। बात करेंगे तो सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में यूज होता है, और हाइपो के रूप में सोडियम थायोसल्फेट को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, आपके सामने जो पूछा गया था, भारत रत्न का डिजाइन किसके पत्ते की तरह है? भारत रत्न का डिजाइन किसके पत्ते की तरह है? तो ये पीपल के पत्ते की तरह है। क्या सभी ने यही आंसर किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली किस नदी पर स्थित है? सिंपल सा प्रश्न पूछा गया था। दिल्ली जो है यह आपकी यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे एग्जाम में, भारत में सबसे ज़्यादा सिंचाई किसके द्वारा होती है? तो देखिए ये भी क्वेश्चन एक तरह से आपके ऑप्शन पे डिपेंड था, बट हमें ऑप्शन नहीं भेजे गए हैं, तो आपको बता दें भारत में सबसे ज़्यादा सिंचाई जो है वो भूमिगत जल के द्वारा होती है। यानी कि हम बात करेंगे नलकूपों के द्वारा, हैंड पंपों के द्वारा, और नीचे से धरती से जितना भी पानी निकालते हैं उसके द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे आज के एग्जाम में, सिख धर्म के संस्थापक कौन हैं? जल्दी से बताइए क्या आंसर करेंगे। सिख धर्म के संस्थापक पूछे गए थे तो ये थे गुरु नानक देव जी। और ध्यान रखिएगा कल की क्लास में सुबेरे 10 बजे हम आज के यानी कि जो 13 नवंबर 2022 को एग्ज़ाम हुआ है, हमें जितने भी मैथ के क्वेश्चन मिले हैं कल की क्लास में हम मैथ्स के क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे एग्जाम में, आंसर करिए। इंद्रधनुष के रंग से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए
आपका ऑप्शन था विबग्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लंदन कौन से देश में स्थित है? ये वाला प्रश्न पूछा गया है जी, किसी सेंटर में आंसर क्या करेंगे? लंदन किस देश में स्थित है? बिल्कुल आसान, लंदन यूके यानी कि इंग्लैंड में है, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कौन सा जीव स्तनधारी नहीं है? तो कौन सा जीव स्तनधारी नहीं है? यहां पे आपका आंसर था मक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन था, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो किसे बोलते हैं? टाइटेनियम को। थार रेगिस्तान कहां स्थित है? यह प्रश्न पूछा गया है। थार रेगिस्तान तो यह है आपका भारत में, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी शब्द का संबंध किस खेल से है? टी शब्द का संबंध गोल्फ से है। ये सभी की सभी प्रश्न आपको करवाए जा चुके हैं रिपीटेड टाइम्स, ठीक है। तो जो एग्जाम देख रहे थे उनका एक भी प्रश्न इसमें गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप आते हुए और पढ़े हुए क्वेश्चन गलत कर देते हो, एक क्वेश्चन गलत करने की वजह से आप 200-300 विद्यार्थियों से पीछे हो जाते हो, राइट। तो जितने क्वेश्चन आपके पढ़े होने चाहिए वो बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ओहम किसका मात्रक है? तो प्रतिरोध का मात्रक है, रेसिस्टेंट का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? यह भी प्रश्न पूछा गया है किसी सेंटर में। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा सिंह पाटिल। नेक्स्ट देखिए, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? यह प्रश्न पूछा गया है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य तो ये कौन सा है? केरल है, सभी को पता है। सबसे कम की बात करेंगे तो बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी डैश बन जाता है, ये वाला प्रश्न पूछा गया है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर आते आते पानी जो है ये बर्फ में बदलने लगता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? सबसे सिंपल प्रश्न, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे, बीसीजी के टीके का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? बताइए, बीसीजी के टीके का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? किस रोग के उपचार के लिए करते हैं? तो टीबी के लिए किया जाता है, क्षय रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस भारतीय क्रिकेटर को भारत रत्न मिला है? यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है 13 नवंबर 2022। किस भारतीय क्रिकेटर को भारत रत्न मिला है? तो सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी सामने स्क्रीन पर, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? तो ये कौन सा है? ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, संसद समिति का अध्यक्ष कौन होता है? संसदीय समिति के अध्यक्ष तो देखिएगा इसके सदस्य ही इसका चुनाव करते हैं। अगर ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया था तो आपका वही ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व के पेट्रोल संस्थान को क्या कहा जाता है? विश्व के पेट्रोल संस्थान को बोलते हैं ओपेक, है ना। विश्व के तेल संस्थान को बोला जाता है ओपेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नाइट्रोजन किस में पाया जाता है? अब देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर तो मैंने यहाँ पे टाइप नहीं किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन पे डिपेंडेबल था। कहने का मतलब ये है, जिनका आने वाला एग्जाम है उनको पता लगे कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए अगर ऑप्शन भी नहीं मालूम है, आंसर भी नहीं मालूम है, फिर भी हम क्वेश्चन को टाइप कर रहे हैं ताकि आपके माइंड में सेट हो सके। अगर आप किताब पढ़े कोई भी नहीं, आपको मालूम पड़ सके कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आपको आगे एग्जाम के लिए पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मनुष्य के पैर में कौन सी हड्डी पाई जाती है? तो देखिए, एक हड्डी फीमर है, एक हड्डी फिबुला है, राइट, एक हड्डी है टीबिया। अब ऑप्शन में क्या दिया था ये हमें नहीं मालूम, परंतु आपको इतना तो मालूम होना चाहिए ना कौन कौन सी हड्डियां हैं जो हमारे पैर में पाई जाती है, जिनके ऊपर अक्सर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, वही पूछा जाएगा आपसे।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। सिंपल प्रश्न है, कई बार एग्जाम में रिपीटेड हुआ है और आज भी हुआ है। नेक्स्ट पूछा गया था, चमगादड़ रात में कौन सी तरंगे छोड़ते हैं? चमगादड़ रात में कौन सी तरंगे छोड़ते हैं? तो ये छोड़ते हैं प्रस्रव्य तरंगे। क्लियर है सभी को? तो दोस्तों यही था आपका आज का सेशन। 2-4 क्वेश्चन और बचते हैं, ये डिस्कस करने वाले हैं। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? ये होता है 120/80। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? तो देखिए ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन पे डिपेंडेबल है कि ऑप्शन में क्या दिया गया था, है ना, इसलिए इसको डिस्कस नहीं करेंगे, क्वेश्चन हमने टाइप कर दिया है। अगला आपसे पूछा गया था कि ठोस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है ये सभी को मालूम है, इसलिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ये वाला क्वेश्चन जो है ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। ठोस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है, इसका आंसर कर दीजिएगा। ओजोन परत किससे रक्षा करती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये किससे करती है? पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बल को न्यूटन का कौन सा नियम परिभाषित करता है? तो न्यूटन का पहला नियम बल की परिभाषा देता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट पूछा गया था, 10 मई 1857 की क्रांति कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी जी? मेरठ से शुरू हुई थी। 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को शुरू हुई थी और उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से। अगला प्रश्न देखिए, जनरेटर क्या उत्पन्न करता है? सिंपल, विद्युत उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था, लोहे की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? 2-4 क्वेश्चन और बचते हैं, बस आज की क्लास समाप्त होती है आपकी। लोहे की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन था, शक्ति की इकाई क्या है? शक्ति की इकाई क्या है? तो शक्ति की इकाई वाट है। क्लियर? नेक्स्ट पूछा गया था, कौन सा अनवीकरणीय का उदाहरण है? तो ऑप्शन में कोयला दिया था जी, कोयला आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है? देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है इसके ऑप्शन ही नहीं मालूम, नाइट्रोजनीकृत उर्वरक में क्या पाया जाता है, परंतु क्वेश्चन तो हमें टाइप करना पड़ेगा ना। अब बिना ऑप्शन के मैं इसका क्या आंसर लगाऊं? अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक चुंबक को 4 भागों में तोड़कर जोड़ने से क्या प्रभाव होता है? अब इस क्वेश्चन के भी ऑप्शन मालूम होते तो आसानी रहती जवाब देने में। ऐसे तो हम बहुत सारे आंसर बना सकते हैं, परंतु देखिए क्वेश्चन तो मैं टाइप करूंगा ताकि आपके माइंडसेट में रहे, जिनका आने वाला एग्जाम है, जो आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्लियर है सभी को? तो दोस्तों यही था आपका आज का सेशन। टोटल हमने यहाँ पर 73 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आपके आज के 13 नवंबर 2022 में, सभी सेंटर के मिक्स क्वेश्चन। क्लियर है? अभी भी बहुत सारे विद्यार्थी हमारे पास क्वेश्चन भेज रहे हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 75 664 101। अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ दिए हैं जो आज की एग्जाम में हमने डिस्कस नहीं किए हैं, वो हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है। क्लियर है? मैथ्स के क्वेश्चन भी हो सके तो व्हाट्सएप करिएगा, कल की क्लास में मैथ के क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। चलिए जी, यही था आज का सेशन। जय हिंद, जय भारत।